हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस का लेसन प्लान बनाएंगे जिसका प्रकरण है पदार्थ तथा पदार्थ की अवस्थाएं। इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर पाठ्य योजना संख्या डालेंगे। उसके बाद हम महाविद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर कक्षा, वर्ग, विषय, दिनांक, समय और कालांश। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान विषय के बारे में बताना। तीसरा, छात्रों को विज्ञान विषय के लाभ बताना। चौथा, छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति क्रियाशील बनाना। और पांचवा है छात्रों को विज्ञान विषय से संबंधित तथ्यों को बताना। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है छात्र छात्राओं को पदार्थ के विषय में जानकारी प्रदान करना कर उन्हें पदार्थ से अवगत कराना या परिचित कराना। सेकंड है छात्रों को पदार्थ के विषय में तथ्यात्मक बोध कराना। थर्ड है छात्रों में पदार्थ से संबंधित समस्याओं को दूर करने की योग्यता विकसित करना। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक, पॉइंटर आदि। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है छात्र छात्रा पदार्थ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाठ प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना के लिए हम ऐसे 3 सेक्शन बनाएंगे और 4 प्रश्नों को लिखेंगे, जिसमें ये हैं हमारे 4 प्रश्न। और शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन है छात्रों, आज हम सभी पदार्थ तथा पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए हम 3 सेक्शन बनाएंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। ये है हमारा प्रस्तुतिकरण का स्टार्टिंग। और ये है इसके बाद पदार्थों के कणों की विशेषताएं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के लिए भी सेम हम 3 सेक्शन बनाएंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। यह है हमारा स्पष्टीकरण। शिक्षण विधि में हम पहले व्याख्यान विधि लिखेंगे और उसके बाद जब हम प्रश्न करेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि। ये है स्पष्टीकरण के 3 प्रश्न। पहला है पानी, दूध, तेल पदार्थ की कौन सी अवस्था है? छात्र छात्रा कथन में होगा द्रव। सेकंड क्वेश्चन है डस्टर पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ये होगा ठोस। और थर्ड है पदार्थ के अवस्थाओं की विशेषताएं बताइए, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर आएगा हमारा दूसरा स्पष्टीकरण। ये है हमारा दूसरा स्पष्टीकरण। इसके लिए भी हम सेम 3 सेक्शन बनाएंगे, छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि।
ये है स्पष्टीकरण का रिमेनिंग पार्ट। फिर ये है हमारा तीसरा स्पष्टीकरण। और यहाँ पे हमारा स्पष्टीकरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न के लिए 2 सेक्शन बनाएंगे, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। इसमें हमारे 4 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? छात्र छात्रा कथन में होगा 3। तीनों अवस्थाओं के नाम बताइए। ठोस, द्रव तथा गैस। डस्टर पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस। तेल पदार्थ की कौन सी अवस्था है? द्रव। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद आएगा हमारा सैंपट सारांश। और अंत में है पुनरावृत्ति प्रश्न। ये है हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। और सबसे लास्ट में हम हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में है, पदार्थ तथा पदार्थ की विशेषताओं तथा इनके प्रकार के विषय में याद करके आएं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।